ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाती हैं। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके। परफेक्ट, रख दो। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे छोड़ो, बस परफेक्ट। हाँ परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल 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 रिलैक्स। हाँ नहीं नहीं, आराम, इजी नहीं है कुछ भी छोड़ना। मैं जानता हूँ, यही सब चीज़ें तो दिखानी है मेरे को, कि यही सब चीज़ें तो दिखानी है मेरे को। परफेक्ट, हाँ धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स होके छोड़ो, ठीक है। हाँ परफेक्ट। ठीक है, अब इसका दूसरे हाथ से ढक्कन खोल के पानी पियो। अब पानी पियो आराम से। बस बस बस। आज तक ये काम हो पाया था क्या? नहीं सर। सच्ची बताओ, इधर मेरी शक्ल देख के नहीं हो पाया था ना? नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको भी ब्रेन इंजरी हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है और उसके बाद वो पैरालिसिस से बाहर आ जाते हैं, घर पर रहने लगते हैं, और जब उनका दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर उनको दवाइयाँ चल रही होती हैं जिससे दौरे ना आए, और कुछ एक्सरसाइज चल रही होती हैं, और उसके साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया आप चीज़ों को पकड़ो, और वो सारे टाइम दिन भर उसी में लगे रहते हैं, और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं फैमिली वाले वो भी उनके साथ लेकर उनको जा रहे होते हैं। तो ये जो पेशेंट थे इनका ट्रीटमेंट भी ऐसा ही चल रहा था पिछले कई सालों से, और दवाइयाँ भी खा रहे थे, और फिर इनको मेरे बारे में पता चला, हमने इनका ऑपरेशन किया। 3 हफ्ते में आज इनका इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा है जो कि मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। इनसे पूछते हैं इनको चोट कैसे लगी थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और इनकी क्या स्टोरी है, और ये ग्वालियर से आए हैं। हाँ जी सर, आप अपने बारे मैंने उनको बता दो, आप क्या थी, कहाँ से हो? सर मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, मेरी बैक से गिर के एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है। और मेरे ब्रेन में चोट आई थी काफ़ी। ठीक है। बॉन टूट गई थी। ठीक है। तो प्लेट डली है सिर में। उसके बाद सर जब मैं होश में आया, हाँ जी। 5-6 दिन बाद, हाँ। तो मालूम पड़ा कि मेरे लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया। ठीक है। तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, फिंगर्स खुल नहीं रही थी, अंदर हुई थी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका जो है थेरेपी से आ जाएगा ये। ठीक तो है। मैंने करीबन 2-3 साल तक कंटिन्यू थेरेपी भी करवाई। हाँ। कोशिश भी की, लेकिन उतना मूवमेंट नहीं आ पा रहा था। ठीक है। फिर मैंने आपको देखा, यूट्यूब पर सर्च किया। हाँ। तो आप मुझे देखे तो मुझे एक उम्मीद जागी कि मैं सर को दिखवाऊँ। अच्छा। तो फिर मैं आया आपके पास। हाँ। और आपको दिखवाया मैंने। हाँ। जून में 17 जून को। तो फिर आपने मुझे बताया कि ठीक है, ये बेटर हो सकता है। हाँ। हम बेटर कर सकते हैं। हाँ। और कई लोगों ने कहा कि आप ऑपरेट मत करवाना, हाथ आपका पतला पड़ जाएगा। अच्छा। तो यही मैंने आपसे डिस्कस किया, सर हाथ पतला तो नहीं पड़ेगा। हाँ। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ। हाथ ख़राब नहीं होगा, जो स्थिति है इससे बेटर होगा। ओके। अब आप देख लीजिए। हाँ। तो हमने विचार बनाया, मेरे आए गए हैं तो मैंने करवाते हैं। हाँ। हाँ। हमसे ज़्यादा सब सर जब भरोसा है तो करते हैं भरोसा। हाँ। और करते हैं। तो हमने तुरंत क्विकली मूड बनाया ऑपरेशन का, और आपने नेक्स्ट डे हमारा ऑपरेशन कर दिया। ठीक है। और आज 3 हफ्ते हुए हैं, हाथ में इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, फिंगर्स मेरी खुलने लगी हैं पूरी। हाँ। हाँ। अंदर पहले बिल्कुल अंदर बंद रहती थी, जो खुलने लगी हैं। और अब काफ़ी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और उम्मीद है सर आगे और ठीक होगा। ठीक है। हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी आपको? 5 दिन की सर। और कोई भी हमने काम करने के लिए रोका था खाने के लिए? नहीं। अस्पताल में आपको क्या क्या दिक्कतें आई थी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल घर जैसा अस्पताल है। ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई आप? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कब ऑपरेशन हो गया। घर हमने अगले दिन छुट्टी कर दी, आपको नहीं लगा कि यार क्या ऑपरेशन हुआ है, इतने सारे पैसे ले लिए, छुट्टी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और बड़ा हम भी सोच रहे थे कि कब छुट्टी हो। आपने कहा आज छुट्टी कर दें आपकी, तो मैं भी शौक रहा, मैंने एक दिन छुट्टी, एक दिन में ही। हाँ। तो बोले हाँ आप बिल्कुल ठीक है, जा सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट डे छुट्टी कर दी। तो हमने किसी फिजियोथेरेपिस्ट का भेजा आपको? नहीं। अभी भी हमने जो आपको मूवमेंट कराया उसमें क्या फीलिंग है आपको? नहीं, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा। और मुझे कोई बस मैं पॉजिटिव हूँ कि जो होगा आगे अच्छा होगा, कोशिश करता रहूँगा। कोई भी हमने काम करने के लिए रोका है आपको? नहीं, कोई काम करने के लिए नहीं रोका है। पक्का? कोई परहेज नहीं, कुछ जो भी नहीं। आपको सुन रहे हैं ब्रेन इंजरी के या पैरालाइज के, मैं कहूँगा, क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा, फिजियोथेरेपी ले रहे हो, बहुत सारे आप जैसे देखे होंगे ना लोग वहाँ पर। जी देखे होंगे ना, मैंने काफ़ी लोग देखे। हाँ, तो उनको बाहर से आए थे, क्योंकि वो बहुत बाहर से जो लोग आए थे उनको मैंने देखा, काफ़ी मेरे से ही बुरी स्थिति में आए थे लोग। हाँ। जिनके बिल्कुल हाथ यहाँ से काम ही नहीं कर रहा है, 2 जगह से ऑपरेट किया हुआ है। हाँ। वो भी ठीक होके गए हैं। हाँ। और मैं कहूँगा जैसे भी ब्रेन इंजरी है या हाथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो डॉक्टर मित्तल साहब को दिखाएं। बिल्कुल
100% उनको इलाज मिलेगा और खुश होकर जाएंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि सर हमने आपको रिपोर्ट भेज दी है सर, इससे देख के बताओ, नहीं। तो आपका ट्रीटमेंट मैं उससे देख के कर सकता था? नहीं कर सकते। आपने मुझसे भी कहा था कि आप आइए, देख के बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पर जब देखा था तो कितना टाइम लगाया था देखने में? लगाया था नहीं लगाया था? हाँ, मुझे करीबन आपने 45 मिनट दिए थे सिर्फ इसी को चेक करने में। कई बार चेक किया था, नहीं किया था? हाँ, कई भी जगह से चेक किया आपने, कहाँ से क्या हो रहा है। बिल्कुल संतुष्ट आप हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तब आपने कहा कि ठीक है। कोई भी रिपोर्ट देखी थी मैंने आपकी? नहीं, आपने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं देखी। कोई जांच कराई मैंने? कोई जांच नहीं कराई। पक्का है? हाँ, कोई जांच नहीं कराई। हमने कहा अभी तक कोई जांच करवाना है, बोले नहीं, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। ठीक है। तो ये सारे व्यूज़ मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि जब भी कोई हमारे पास आते हैं या हमको देखते हैं तो हमसे 3-4 चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, इसमें खर्चा कितना लगेगा? सर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, वो ठीक हो जाएगा? सर हमने आपको रिपोर्ट भेज दी, उसमें आपको क्या लगता है? सर ये ऐसे बतेरे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसीलिए व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो और उस चीज़ को अच्छे से फ़ायदे नहीं ले सकते हो हमारा, तो मेरे ख्याल से उससे बेस्ट है तो आप लोकली दिखाओ। जिस चीज़ में हाथ का प्रॉब्लम जो ऐसा मूवमेंट होता है वो मूवमेंट आपको नसें चेक करनी होती हैं और वो हम एक्सपर्ट होते हैं। हमें जांच की तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमें कुछ कन्फ्यूजन होता है या हमें डॉक्यूमेंट करना होता है, अदरवाइज़ हमें जांच की कोई ज़रूरत नहीं होती आपके लिए। समझ गए? तो आप सबको जिनको भी ब्रेन की इंजरी या जो इनके हिसाब से जो मैंने आपको बताया है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो अब मैं ये तो बोल नहीं सकता कि फ़ोन करो और ये करो। आप कोशिश करो, अगर हम कर सकते हैं यहाँ पर मिलकर तो आपको अच्छी कोशिश करेंगे देने की।